बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आसिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त एनवायरनमेंट टीम के लोग साथ हैं और आप देख सकते हैं कि भारी मशीनरी अली साहब जो कि हेड करते हैं इस वक्त इस ऑपरेशन को हेड भी कर रहे हैं। फैक्ट्रीज़ को 3 से 4 बार वार्न किया गया कि आप यहाँ से हटाएं इसको, जिस तरह के आप मामला कर रहे हैं, सब स्टैंडर्ड मामला हैं आपके अंदर। आपकी फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन बहुत फैल रही है। अपनी पूरी टीम के साथ क्रेन है, वासा की भी गाड़ी मौजूद है, पूरी टीम इस वक्त साथ है जिनके साथ ऑपरेशन होने जा रहा है। अली साहब से आगाज़ हम करेंगे, मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। इसी शालीमार का भी जिक्र किया कि शालीमार मौजूद है, ठीक है। अली भाई क्या कहेंगे? इसमें ये रिपीटेड वायलेटर हैं, बार बार इनको सील भी किया गया। अगर अभी भी देखें तो वो कार्बन का स्टॉक बाहर रखा हुआ है जी, ये आर रिपीटेड वायलेटर। वो बाहर पड़ा। तो अब हमारे पास कोई हल नहीं बचा है इसके कि हम इसको डिमोलिश कर दें इस यूनिट को। तो लास्ट रिजोर्ट के तौर पे अब हमें ये करना पड़ रहा है कि हम इसको डिमोलिश ये करें। कितनी दफ़ा वार्निंग दी जाती है? 1, 2, 3 उसके बाद आई थिंक ये कोई 5 से 10 मरतबा इसको जो है वार्निंग भी दी गई है, इसको सील भी किया गया, रिपीटेड फाइन भी इसको किए गए हैं। अच्छा, मगर ये लोग पास नहीं आ रहे बार-बार। ये कार्बन भी जला रहे हैं, अगर आप सिस्टम देखें तो वो भी कोई नहीं लगा हुआ इनके ऊपर। ये क्या चीज़ें होती हैं जो स्टैंडर्ड के मुताबिक होती हैं? थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपका एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगना चाहिए लाजमी तौर पर। फिर आपने सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने इन्वायरमेंट अप्रूवल के साथ चलना है। और फोर्थ इसमें है कि आपका ऑनलाइन एक्सेस होना चाहिए EPA के पास, और जुडिशल कमीशन भी इसको देख रहा है तो वो भी एक्सेस लेते हैं। तो ये 4 चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो SOPs हैं टू रन एनी फैक्ट्री। तो जो भी इनको वायलेट कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो सिस्टम नहीं लगे और सब स्टैंडर्ड फ्यूल नहीं, उसके ऊपर तो बिल्कुल कोई माफी नहीं हम दे रहे हैं इसमें। तो इसको हम जो है वो इमीडिएट एक्शन इसके ऊपर करते हैं। तो अली भाई, जिससे आपने बात की, जिस सब स्टैंडर्ड जो फ्यूल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल। अच्छा मैडम, बात यह है कि इस एरिया में कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा थी। मैंने कई बार कवर किया लाहौर अंग से अपने प्रोग्राम आपकी आवाज़ के अंदर। बिल्कुल, इसकी मल्टीपल कंप्लेंट्स है। इस सेंटर को हम ये जो इनका ये री रोलिंग मिल है जी मैडम, मिल है, इसको मल्टीपल टाइम्स सील भी किया गया, मल्टीपल टाइम्स उस पर फाइन भी किए गए जी। और उसके बाद अब इनका रिटन ऑर्डर DG साहब की तरफ से निकल आया है, लीगली इंटाइटल करता है कि अगर कोई ऐसा जो सेंटर है वो बाज नहीं आ रहा जी, तो उसकी फिर ऐसी मशीनरी को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। मैडम, मैंने लास्ट प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने कमिश्नर साहब से बात की थी, इसी बात पर जी लोगों की कंप्लेंट्स ये होती हैं कि हम अक्सर AC के ऑफिस में जाके या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट से बात की माजरत के साथ, उन्होंने कहा जी हम वहाँ पे कंप्लेन तो दर्ज करवा देते हैं, हमें डायरी नंबर भी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद हमारे चक्कर लग रहे होते हैं, हमारे जो इशूज़ हैं वो सॉल्व नहीं की जाती जो रिहायशी इलाके हैं। ऐसी कंप्लेन आई थी, मैंने कमिश्नर साहब से बात की थी, उस दौरान भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनका ये कहना था जी मेरी तरफ से ऑर्डर्स DC को भी जा चुके हैं, ACs को भी जा चुके हैं। इस बात को मैडम तकरीबन कोई 3 से 4 हफ्ते गुजर चुके हैं। तो क्या ये समझा जाए कि महकमे की जानिब से कुछ स्लो मामला रहते हैं मैडम? क्या आप तक खबर नहीं पहुँचती, आपका अमला आप तक नहीं पहुँचाता खबर? क्योंकि जो ही कंप्लेंट आती है उसके ऊपर उसी हिसाब से एक प्रोसेस के तहत एक्शन लिया जाता है। ये 2 दिन पहले DG साहब के ऑर्डर्स आए हैं जी मैडम कि इसके ऊपर जो है पूरा करना है, तो इंतजामिया ने सारा कुछ उसकी मशीनरी लाइन कर दी है जी मैडम। और जो ड्यू टाइम था उससे पहले हम लोग इधर मौजूद थे जी मैडम। और मैम दूसरी बात ये जानना चाहूँगा, माशाल्लाह बड़े अच्छे से काम करिए, आपको हमने देखा भी है। एक प्रॉपर इसका एक ज़ाब्ता होता है जी मैडम, जिसके तहत जब कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर जाके थर्ड पार्टी के थ्रू चेकिंग होती है। मैडम, आप लोगों के अपने भी इंस्पेक्टर्स होते हैं, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, आपके एनवायरमेंट्स के भी इंस्पेक्टर्स होते हैं मैडम? इंस्पेक्टर्स के ऊपर 3 टाइम्स आफ्टर आवर्स, जो इवनिंग आवर्स है जिसमें ज़्यादातर वायलेशन की रिपोर्ट आती है, उसकी चेकिंग। अगर मैडम हम ज़िला इंतजामिया के मुलाजिम की बात की जाए, उन लोगों का भी यहाँ पे अक्सर चक्कर लगता है किसी न किसी चीज़ को लेकर, क्या उन्होंने आप तक कभी बात नहीं पहुँचाई सजेशन के तौर पे या कंप्लेंट के तौर पे? मैडम ये सब कुछ हो रहा है, कंप्लेंट कहीं से भी आए, अगर रिटन कंप्लेंट है तो उसके ऊपर चेकिंग का एक्शन होता है। हमारे साथ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बड़े क्लोज लिएजॉन में होता है। इंस्पेक्टर्स को हम भेज देते हैं, उसी वक्त कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाती है। अगर उसके ऊपर रिपोर्ट आती है वायलेशन की तो फिर उसके ऊपर उसके एक नेसेसरी SOPs हैं, वो आपको DG साहब बेहतर बता सकते हैं। उसके अंदर पहले इसके ऊपर एक सिंपल इनको एक वार्निंग के तौर पे नोटिस इशू होता है, उसके बाद उसके फाइन्स होते हैं, उसके बाद सीलिंग है और उसके बाद ये डेमोलिशन। मैडम, आपको इनमें से किसी ने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की बात करूँगा या आपके महकमे से किसी ने आपको ये इन्फॉर्म किया हुआ है या बता रही है कि कितने फिगर्स हैं, कितनी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो इलीगल चल रही हैं मैडम? ये लास्ट ईयर भी सील हुआ है, मल्टीपल टाइम्स इस पे फाइन भी हुआ है, मल्टीपल टाइम्स इसकी कॉन्फिस्केशन भी हुई है, वाटर बाउजर से इसकी मशीनरी को नकारा बनाया गया। बट इस सेंटर की बार मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं। इस दफ़ा जो DG साहब ने इसके ऊपर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डेमोलिशन का ऑर्डर दे दिया, वो कैरी आउट होगा। मैडम, हमारे ज़ायके के मुताबिक, हमारे फिगर्स के मुताबिक 50 से ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रीज हैं कि जिनको डिमोलिश होना बनता है जो आपका स्टैंडर्ड है उस हिसाब से। तो ये काम सिर्फ सर्दियों के दिनों में आके शुरू होता है जब सर्दियाँ आ रही हैं, उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि माशाल्लाह आप काफ़ी अच्छे से काम भी कर रही हैं, हमने आपको देखा भी है, अब फील्ड में मौजूद होती हैं, बहुत अच्छा बेहतर काम कर रही होती हैं। पहले इस पे काम क्यों नहीं शुरू किया जा सका मैडम? क्योंकि इतनी मैंने फैक्ट्री से फिगर आपको दे दी अपने ज़राए के मुताबिक। पहले कर चुके हैं कार्रवाई। बताइए। इस तरह है कि लाहौर के अंदर जो 32 के करीब यूनिट्स हम डिमोलिश कर चुके हैं, आपका उसमें कुछ
कुछ भट्टे भी हैं, कुछ फैक्ट्रीज भी हैं, तो ये कंटिन्यूस एफर्ट है और इसमें हम कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं। मैडम अपने तौर पे भी कोई कंप्लेंट आती है तो हमें फॉरवर्ड भी करती हैं, मैडम खुद भी जाके उस पर एक्शन। जी बिल्कुल, हमने मैडम को देखा इस मामले में। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वो वायलेशन हमें मिल रही है, रिपीटेड वायलेटर है, हम उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन कर रहे हैं। आगाज़ करें फिर ऑपरेशन का। मैडम आगाज़ किया जाए मैडम ऑपरेशन का। जी बिस्मिल्लाह करें जी, आए जी शुरू करें। जी इस वक्त एसी शालीमार हमारे साथ मौजूद है, मैडम मौजूद है, अलीसा मौजूद है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से। ये फैक्ट्री है जिसके बारे में कंप्लेंट्स बार बार आई भी हैं इनको, लेकिन अब उसी का ऑपरेशन करने के लिए इस वक्त मशीन भी यहाँ पर मौजूद है। वासे की जान से भी कंपनी की तरफ से भी ट्रक मौजूद है, पानी वाला गाड़ी मौजूद है, उसके साथ क्रेन भी मौजूद है। ऑपरेशन का आगाज़ होने लगा है। एसी शालीमार मौजूद है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, और ये देख लें जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, ये वो सारा कार्बन के थैले हैं जो कि बाहर रखे हुए हैं। इसको जलाकर अंदर मटेरियल को पिघलाया जाता है, लोहे के मटेरियल को। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जनाब क्योंकि ये कोयले से सस्ता पड़ता है। ये जो कार्बन है कोयले सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी हम अंदर नहीं जा रहे, अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके बावजूद ये हवा में इतना है कि हमारी सांसों में घुस रहा है, मतलब बोला तक नहीं जा रहा मेरे से इस वक्त जो हालात हो चुके हैं। और अगर ये ज़मीन पर देखें, अगर आपके जूते के साथ लगते हैं ना तो ये लग जाएंगे, ये चिपक जाएंगे, क्योंकि जो आप खांसेंगे, सांस लेंगे तो याद रखें अगर आपके फेफड़ों में दाखिल हो रहा है तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है ये, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलता, क्योंकि इसे ग्रेविटी भी कबूल नहीं करती। अगर पानी में है तो ये पानी में तैर रहा है। टीम सारी की सारी अंदर मौजूद है, टीम अंदर आ चुकी है। फैक्ट्री खाली है अली भाई, फैक्ट्री में कोई भी नहीं है। मैडम इधर हो जाइए, ट्रेन मूव कर रही है। पता भी चल जाता है ना मैडम इनके ना आपस में व्हाट्सएप नंबर बने हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे को ग्रुप में मैसेज करते हैं और एक दूसरे को मालूम है तो एक लोग भाग जाते इनके हैं। वक्त अक्सर इनके वैसे काम हो भी नहीं रहा होता। चेक कर लें इनकी मशीनरी, चेक कर लें कितनी हीटेड है, उससे पता चल जाएगा अभी भाग। मैडम चेक कर लेते हैं, आ जाए जी, चेक अपना आए जी। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट टीम जो है मैडम के साथ आए, उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। आए जी, तशरीफ लाएं आगे, आए जी। अरे के सारे भागे में बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो डिमोलिशन बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। देख रहा फीडिंग हो रही है। हाँ, वो उस पर कार्बन अंदर गया हुआ है, बिल्कुल कार्बन उसके अंदर गया। अली साहब, अली भाई किधर हैं? मैडम ये इतना बड़ा जो सिस्टम है, ये सारे लोहा शोहा ये भी सब उठाएंगे, भी कब से मिलेंगे आप लोग? जलीन साहब ये भी लेगी, ये सब काबू करेंगे आप मैडम? ये इसके ऊपर सपोर्टदारी होती है जी मैडम, एनवायरनमेंट वाले कॉन्फिस्केशन में ले लेंगे जी, फैक्ट्री को सील कर देंगे, तो उसके बाद कोई उधर से चीज़ नहीं निकाल सकता, मशीनरी को नकारा कर देंगे। मैडम जिस चीज़ को डिमोलिश करना है वो ये सिस्टम है सिर्फ मैडम, ये पूरी फैक्ट्री की 4 दीवारों को निकालेंगे, स्क्रीन को भी गिरा देंगे आप? सिस्टम लगा रहे लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो आगे से सारा डिस्कनेक्टेड है। मतलब किसी टाइम पे इन्होंने सिस्टम लगाया था जी, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा। मैडम मैं इस इलाके की जब रिहायशी इलाके में काम कर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, ऐसा मैडम लगा कि उनके जो कपड़े तक है ना ऊपर सूखने के लिए डाले होते हैं, इस कार्बन की वजह से मैडम वो तक काले हुए होते हैं। कितने बुरे हालात हैं मैडम यहाँ पे। कार्बन तो ये यहाँ पर ऐसा फ्यूल यूज करें, उसके ऊपर इनके ऊपर सेपरेट कार्रवाई होगी। कार्बन फ्यूल इज डन, वो अलग कार्रवाई होगी मैडम। पाउडर कार्बन इस्तेमाल करें, वो बाहर मिल रही हैं बोरियां जी। इसके ऊपर इस साल है एनवायरनमेंट की टीम का, उसके ऊपर क्रैकडाउन है, उसकी पे पाबंदी है जी। अगर वो इस्तेमाल करें उस पर इनकी सेपरेट कार्रवाई। और मैडम यहाँ पे मिशन पे अलहदा से यानी 2 कार्रवाई होगी मैडम इस वक्त इन लोगों के साथ। और मैडम साथ में कपड़े भी जला रहे हैं ये लोग, ये कपड़े भी रखे हुए जलाने के लिए मैडम इन्होंने, ये भी सबस्टैंडर्ड फ्यूल है। क्यों अली भाई आप क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट को आप बेहतर समझते हैं, मैडम को भी आप बताएं, मुझे बताएं। नहीं कर रहे हैं इसीलिए तो आज हम एक्शन करने आए हैं कि आपने देश का बड़ा है बट भी गर्म है इनकी। और ये कार्बन इतना खतरनाक है, इतना बुरा है कि चिपक जाए हाथों पे चिपक जाए, उतरता नहीं। सर मैडम के पैरों में भी लग चुका हुआ है और ये उतरना बड़ा मुश्किल है। पे ऐसे ही है मैडम, बाहर आ जाए। ये कितनी छत, ये छत गिरानी है, कितना करना है, कितना कहाँ से डेमोलिशन? मैडम ये 2 भट्टी हैं और ये छत गिराना है। बस ये 2 चीजें करनी है आपने। और ये जो टोटल यही करना है आज चाहिए एक और जो पानी का बाउचर है वो किसके लिए अरेंज हुआ है? वो इसलिए था कि अगर ये गर्म हो तो आग लग जाए। तो अभी वैसे गर्म तो है मगर बंद कर दी ना उन्होंने, अगर वो बंद ना की थी तो फिर हम पानी डाल के बंद करते। हम उसको नहीं उखाड़ सकते, उसको नहीं हिला सकते भाई, फाड़ रहे हैं जी बिल्कुल। वो अगर आग जल रही होती तो हम फिर पानी का इसलिए हमने बैकअप रखा था। और ये जो सामान इधर पड़ा है सब स्टैंडर्ड जो फ्यूल पड़ा है जलाने के लिए, कपड़ा वगैरह जो पड़ा है, भाई हम साथ वॉक कर लेते हैं, साथ हम सारी बात करें। शेड उन्हें ये शेड कौन सा शेड? ये हम गिराने लगे हैं ना ऊपर से साथ। आ जाए देखिए, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम और जलील इंतजामिया एसी शालीमार की टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फैक्ट्री को डिमोलिश इसलिए किया जा रहा है कि कई बार, मैं पूरी आपको तफसीलात बताने लगा हूँ कि कई बार इनके वार्न करने के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आए। टीम हमारे पास आ चुकी है। भजन क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? खैरियत साहब, तजाज साहब भी आ चुके हुए हैं, पूरी की पूरी टीम एनवायरनमेंट की हमारे साथ मौजूद है जनाब। डिमोलिश होने का काम शुरू हो चुका हुआ है। आगाज़ यहाँ से धुआं देखें, ये इतनी खतरनाक है, ये इतनी खतरनाक है कि जब यहाँ पर काम चल रहा होता है तो ये धुआं, ये पाउडर इसी तरीके से उड़ रहा होता है। और यहाँ काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं, इनफैक्ट उन लोगों के पास मास्क भी मौजूद नहीं होते हैं, उन लोगों के पास किट मौजूद नहीं होती है, उन लोगों के पास कैप मौजूद नहीं होती है, उनकी ज़िंदगी भी खतरे में रहती है। कुछ यहाँ पर मौजूद है, मेरे ख्याल से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वीडियो भी बना रहे हैं, जो कि फैक्ट्री के ही लगते हैं। यहाँ सब बुलाए, सजाद भाई जारी है, कुछ लोग भी अंदर आकर बैठ गए। ये
अब मुझे बताएं जरा कहाँ पे क्या क्या काम होता है? ये मार लियास स्टील री रोलिंग मिल है जो कोई पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से हम इसको मुसलसल नोटिस भी दे रहे हैं और सील भी किया है, लेकिन ये बंदा मुसलसल वायलेटर है, कंटिन्यूसली वायलेशन कर ही जा रहा है। बेसिकली ये री रोलिंग मिल है, यहाँ से सरिया जो ना बनाया जाता है, सरिया बनता है ये भट्टी है। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे ये फ्यूल जब यूज करते हैं उसके अंदर इन्होंने कोयले की बजाय ये उसके अंदर कार्बन पाउडर और कार्बन पाउडर के अलावा आपने देखा होगा वहाँ पे जो कपड़ा पड़ा हुआ है सारा वेस्ट को मिलता सारा कुछ जलाना शुरू कर देते हैं। वो पॉलिएस्टर का एक बहुत ज्यादा डेंस धुआं होता है जो कि बहुत ज्यादा आलूदगी का बायस बनता है एरिया का। तो हमें सारे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा कंप्लेंट सी बार बार इनको मना की नहीं लगती है आपको? ये क्वार्टर है वर्कर्स सामने सारा जो कमर्शियल एरिया है तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस एरिया के अंदर हमें ये रहता था। वो तो मिसाल ये वायलेटर थे, एक तो वायलेशन इनकी ये थी, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस नहीं लगी। आप देखें बेसिकली वो स्क्रबर सिस्टम है ये सारा ना, ये भी इन्होंने एक जस्ट एक डमी सा बनाया हुआ है। ये ड्रम्स को वेल्ड करके इन्होंने ये एक हुड सा लेके आगे कोई चीज नहीं लगाई, यानी कि धुआं उसको ऊपर ले जा नहीं रहे थे। अच्छा, मुसलसल अपने मदद आपके तहत जो मर्जी हो जाए, जिगजैग टेक्नोलॉजी उसके मुताबिक ये काम नहीं था। नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे पोल्यूशन ये स्टील में जिगजैग तो ब्रिक्स क्लन के अंदर है, यहाँ पे इन्होंने एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना था वाट स्क्रबर, तो भी इनका कोई नहीं है, वो सारा ये डिमोलिश हुआ पड़ा। पहले ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये गाल सड़ चुका है, ऑलरेडी खत्म है। ये जो वेट स्क्रबर होता है ना, बेसिकली ये स्टील मिल्स पे जो है वो वेट स्क्रबर लगता है। उसमें ये होता है कि धुआं जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको एक ब्लोअर के जरिए सक किया जाता है। सक करके आगे उसको सर्कुलेशन दे के उसको वाटर शावरन के अंदर से गुजारा जाता है। जब पानी ऊपर धुएं के गिरता है तो जो कार्बन पार्टिकल्स हैं धुएं में मौजूद और पॉल्यूटेंट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो साफ धुआं है वो बाहर निकल जाता है। अब जो लगातार शावरिंग हो रही है उसका पानी फिर वो रोटेट करता है, रिसाइकल होता रहता है, दोबारा उधर जाता रहता है, वापस आता है। यानी ये बेसिकली वेट स्क्रबर में होता है कि शावरिंग के जरिए हम धुएं को चलते हैं, आगे भी चलते हैं। अच्छा, फिर आगे हैं सर, आ जाए, आप भी आगे, पीछे वाले सर भी आ जाए, आगे आए। और ये देख लें इस वक्त ये स्मेल है, ये कपड़ा यहाँ पे गिरा हुआ है, ये स्मेल है इस वक्त। हाँ जी, ये अच्छी वाली स्मेल है, ये सब जलाया जाता है। जो लंडा जिसे हम कहते हैं, लंडे का पॉलिएस्टर का कपड़ा, एक बार मैंने ना बंद रोड वाली साइड पे ना फैक्ट्रियां पकड़ी थी जो चर्बी डालती थी, वहाँ ये गन मुझे मिला था, वहाँ पे ये गन मिला। अब ये एक अच्छी खासी स्टील इंडस्ट्री है, इसके अंदर भी इन्होंने वही काम किया हुआ, वो सारा लंडा पड़ा हुआ कपड़े। आए उसे लंडे के बाद भी चले क्यों सर? आप भी जी इस मिल को शायद पहले भी बताया, इस पर 13 FIRs हैं, मोर देन 4 मिलियन इसके ऊपर फाइन है, और उसके अलावा इसको मोर देन 10 टाइम्स इसको सील किया गया, मतलब इतनी दफ़ा इसको पेनलाइज किया गया है। बार वार्न किया गया ना, हैबिचुअल वायलेटर है तो मजबूरन कि हमें इसके साथ जो है ना इसकी डेमोलिशन प्रोसीड करनी पड़ी है। अदरवाइज हमें कोई इसमें वो हमारी कोई इसमें वो हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं। अब ये देखिए जो सब लेकिन ये एक मजबूरी थी कि ऐसे यूनिट को सजा देना, ये आपके सामने ये सारा के सामने कपड़ा इस तरह, ये तो इंसानी सेहत के साथ एक घिनौना किस्म का अमल है। ये एक सब स्टैंडर्ड फ्यूल होता है और ये तो उससे भी आगे का एक जो है ना वो चीज है। और ये अच्छी भली पोल्यूशन फैलाते हैं, इनकी स्मेल बर्दाश्त होती है, अभी ये जल नहीं रहे। से भी ज्यादा मसला है पोल्यूशन तो सिंपल ये है कि अगर आपने कोई फ्यूल चला लिया कोयला और उससे आप धुआं चला गया, दैट इज ये तो सिंपल ऐसे सब्सटेंसेस इमिट करता है जैसे स्किन कैंसर, लंग कैंसर और इस तरह की बीमारियां। कपड़ा है इसको मतलब और अभी जब ये ऑपरेशन चल रहा था, ये देखें अभी मैंने किसी चीज को पकड़ा नहीं है और हमारे हाथ काले हैं, ये देखें जी बिल्कुल हमारे हाथ काले, हमारे कपड़ों पे ये मिट्टी उड़ी हुई है। ये एक मजबूरी थी कि इस हैबिचुअल वायलेटर को पनिश करना, ये एक मजबूरी थी। कहां गए सर? वो बंदे ऐसे होते हैं, बंदे अरेस्ट कर लिए, बंदे पकड़ लिए। कितने बंदे पकड़े आप लोगों ने? 3 बंदे अभी तक पकड़े हैं। तो फैक्ट्री का मालिक, हाँ वो इंतजामिया वो मिले, फैक्ट्री की इंतजामिया है, वो मालिक का हम पता करवा रहे हैं, कहीं वो मिला हम उसको भी अरेस्ट करेंगे। और ये तो बहुत बुरे हालात हैं, हालात का जरा डिस्क्राइब करें सिद्धार्थ भाई आजरा। ये मिल जो है ना, ये बार एक जो है ना वो हैबिचुअल वायलेटर था। ये एक तो सबसे चलते हुए ना देखें, चलते हुए देखते हैं, साथ साथ बताते हैं मुझे यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, बताएं जी, बताएं उस हिसाब से। तो हैबिचुअल वायलेटर था जो बार सबस्टैंडर्ड फ्यूल यूज कर रहा था। हाँ जी, इधर इस सबसे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के अहकामात की ये परवाह नहीं कर रहा था, इसको काफी दफा हमने सील की, FIR दी है, लेकिन ये बार जो है वो एक ही चीज के सबस्टैंडर्ड फ्यूल से बाज नहीं आ रहा। वो चलो वो भी पड़ा हुआ, देखिए कपड़े मौजूद है वहाँ पर, पड़ा है। हमने कल दोबारा विजिट किया, परसों इसको, अभी भी पड़ा था। अब हमारे पास एक ही हाल था, हमारा मकसद इसको
डिमोलिश करके किसी का रोजगार खत्म करना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मसला ये है कि जो पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को बार बार कर रहा है, वो तो आपको आपकी तो रेट को चैलेंज कर रहा है ना बार बार, वो तो आप लोगों को इजी समझ रहा है ना, उससे डर भी कोई नहीं आपसे। ये काम तो फिर हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें आपने ये जो डंप कर रहे हैं, डंप क्या चीज़ कर रहे हैं, भी आप तफसील से बताएंगे क्या है? ये सारी भट्टी जो है ना, इसकी क्लेन है, इसी में सारा वो बिलेट बनते हैं। इसका स्टैंडर्ड इस वक्त क्या है, ये है किस काबिल इस वक्त? ये हम काबिल छोड़ेंगे नहीं इसको। उससे पहले किस काबिल थी, क्या कर रहे थे, इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा था? इसमें ये बिलेट्स वगैरह जो सरिया बनाने के लिए, हाँ जी, वो इसको रेड आर्ट करते हैं और उसके लिए जो फ्यूल यूज करते हैं वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल पायरोकार्बन पाउडर यूज करते हैं। वो जो कार्बन पाउडर में बाहर देखो, बाहर पड़ा हुआ है, धरल्ले से पड़ा हुआ है, तो बहुत ही जो है वो फिजा के लिए उसका धुआं इतना नुकसानदेह है। और आपको पता है स्मोक सीजन अभी स्टार्ट होने को है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा इन्हीं लोगों की वजह से जो है खराब है। और आगे ठंड आ रही है, सर्दियाँ आ रही है, आगे मजीद काम खराब होना है। स्ट्रीम एक्शन पे हम इसलिए गए हैं कि जब गवर्नमेंट के अहकाम को चैलेंज करेंगे, रेट को गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे, इस तरह से फिर इनिशिएटिव हमें लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, मान लो मेरे ख्याल से उनमें से कोई शख्स आ भी गया है, वो आ भी रहा है, इससे बातचीत भी हो रही है। फैक्ट्री के ही लोग हैं ये? जी आप पूछ लें इनसे, ये अगर फैक्ट्री के लोग हैं तो है ना, उसामा ही इनको लेके आओ आगे भाईजान। आए जिस भी आप साथ रहे हैं, आपने तो बताना है उनको। भाईजान क्या हाल चाल है, आप खैरियत से हैं? इधर ही होते हैं? अपनी है? अच्छा अपनी नहीं है, रिहाइश है इधर? नहीं, फिर दोस्त है, मैं तो दोस्तों को मिलने आया। यहाँ दोस्त, ये दोस्ती फैक्ट्री है आपकी? तो कहाँ है दोस्त, नजर नहीं आया भाईजान हमें तो। असल में ना कल एक फोतगी हो गई ना इधर, तो वो सारे उधर गए हैं आदमी को ना दफनाने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो फिर उन्होंने आपको फिलहाल भेजा जो ऑपरेशन चल रहा है? नहीं, मेरी वैसे बात तो हुई है उनके साथ। क्या काम? वो तो जा रहे हैं, कहीं दूर ही जा रहे हैं वो, उनसे तो मुलाकात नहीं हो सकती। बहरहाल देखते हैं इंशाल्लाह। ये इन्होंने क्या है कि यहाँ पे वैसे काम किया आपने, बैठते होंगे इनके पास, आके बैठते तो होंगे आप इनके पास, ऐसे ही है ना दोस्त भाई के पास? जी बिल्कुल बैठते हैं। तो कभी देखा आपने कि स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं था, पोल्यूशन फैल रही थी, धुआं फैल रहा था? बतौर जिम्मेदार शहरी आजकल काम करना तो वैसे ही परेशानी है, काम भी नहीं है। एक तो होना बड़ा सही काम है, हाँ जी, काम भी इतना नहीं है, हाँ जी, ऊपर से ये परेशानी है। इंडस्ट्री नाम ही धुआं तो निकलेगा तो इंडस्ट्री चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, उससे मुतबादल अगर इनके पास कोई है, ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। आप बताएं, वो कहते हैं कि धुआं तो निकलता है फैक्ट्रियों से? नहीं, धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से, लेकिन धुआं कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, एमिशन कंट्रोल सिस्टम। वेट स्क्रबर होते हैं, ड्राई स्क्रबर्स होते हैं, फिर उसका फ्यूल अच्छा किया जाता है। हाँ जी, सारी बात आपकी मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मौका तो देना चाहिए ना। चले ये देखिए, अभी मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए अभी जैसे कि इधर हम ना वो सारा इंतजाम कर रहे हैं, ये चीजें ना खत्म की जाए। आज थोड़ा आगे जाते, छत गिरने वाली, थोड़ा सा आगे है ताकि इनसे भी आपकी बात हो। ये जो टूट फूट रहा है, ये क्यों टूट रहा है आपको भी मालूम हो? क्यों जी भाईजान बताएं क्या करें? मेहरबानी है अगर कोई थोड़ा सा हमें टाइम दे दे, फ्यूल अच्छा इस्तेमाल करें। आए आगे तशरीफ लाएं, एसी साहिब हैं, शायद वो आपकी बात सुन ले। हम तो ये कर सकते हैं, शायद आपकी सुनी जाए, क्योंकि उन्होंने कहा जी आपको तो कई बार वार्न किया गया, लेकिन आपने बात नहीं सुनी। मैडम ये फैक्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कहते हैं जी हमें वार्न नहीं किया गया, हमें बताया नहीं गया। मैडम देखिए, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, इतनी कमाई तो है नहीं भाई, ये सारे सिस्टम के लिए ना काफी पैसे लगते हैं। अगर हो ना कोई 1,50,000 की बात है तो चलो थोड़े से पैसे लगा के इंसान ये सारे। मैडम का कहना है कि हमने बार वार्न किया है, इनकी टीम ने वार्न किया है, उसके बावजूद हमने मामला ठीक है। मैडम आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शन 1 साल से ये प्रोसीजर चल रहा है। कपड़े पड़े हैं वो देख लें आप, किया होगा आपने, मैं ये नहीं यार, आप लोगों के रिक्वेस्ट ही है, तो अलग आप कपड़े चला रहे हैं यार भट्टी में। भाई हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, अगर आप मान लेते हैं तो आपकी मेहरबानी है। 10 दफा सील किया, जी बिल्कुल। आगे कितनी बार सील किया? 10 से ज्यादा दफा ये 2 साल में सील हुई है। जुर्माना इन पे 40 लाख से ज्यादा हुआ अभी है। आपकी मेहरबानी है, अभी आप थोड़ा टाइम दें ना हमें। 3 साल से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने नहीं सुनी। चले इंशाल्लाह, मुझे तो नहीं था पता, मुझे तो ये सारे मामला जुर्माने कर रहे हैं, सीलिंग कर रहे हैं, FIR दे रहे हैं, उसकी हमारी कोई रिक्वेस्ट, हमारा कोई नहीं है। मेहरबानी है, अभी तो आप थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, आपकी मेहरबानी है। इंशाल्लाह बैठ के हम ये सारे मामला जो है वो कर लेते हैं। इस वक्त जो है ना, इस वक्त जो मेन अथॉरिटीज है ना लाहौर की, जिला इंतजामिया की, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की, वो लोग यहाँ पर खड़े हैं। वो लोग तभी आते हैं कि जब बात बिल्कुल आखिर तक पहुँच जाती है। क्योंकि ऐसे ही है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी।
ये सेकंड वाली है, ये भी वायलेटर है एक्चुअल। अच्छा, तो ये भी वही काम करते हैं जो ये करते हैं। दोनों आपकी हैं, दोनों आपकी दोस्त की हैं, दोनों आपकी हैं। एक किराए पे दी हुई है, एक वो खुद है, वो तो रेंट की मिल रहा है, रेंट पे दी हुई है, गोल रेंट पे दी हुई वो है। रेंट की मिल रहा है वो तो। उधर तो देखे ना, उधर तो वो आप फक वगैरह कह रहे थे आप चला लें। अभी तो उधर क्या चला लें? ये फक जो ये जो शैलरों से नहीं मिलते, ये कह रहे हैं चला लें। आप देखे हैं अपना वो इन्होंने कहा था चला लें, इन्होंने- वो ही चलाने लगे हैं, वो पड़ी भी हुई है, वो आपके सामने पड़ी हुई है। क्यों जी सिराज भाई क्या कहेंगे? ये दोनों एक्चुअल मिले हैं, ये किसी और को इन्होंने दी है, यानी ठेकेदार इसका कोई और है, अलहदा से एक यूनिट है ये। तो ये भी इसी में ही आती है कि ये भी सब स्टैंडर्ड फ्यूल जलाते हैं। अब अभी आप कह रहे हैं ये कि हम लेके आए हैं, तो पहले चला लेते। हाँ, पहले चला चल रही है, आप देखें आपके सामने, ये तकरीबन तो मेरे साथ 7-8 दिन हो गए इधर चल रही है। ये भाईजान ये कपड़े क्यों रखे हैं? वो लोग तो ये भी पूछ रहे हैं आपसे, कपड़े यहाँ क्यों रखे हुए हैं? ऐसे किरा लंडा बाजार जे। और ये बात तो सही है, सही है। कपड़े तो हाँ ये कपड़े रखे हुए हैं, दीवार के साथ आपने सब भाईजान स्टैंडर्ड फ्यूल है। सब स्टैंडर्ड फ्यूल। चलो अच्छा, ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪ भी हेल्प करो, आगे आगे की हेल्प ਕੋਈ करनी ਇੱਕ है? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ अली भाई ये बात आप सुन रहे होंगे सारी की सारी। ये सारे ये जनाब की ये फैक्ट्री जी जनाब हम बिल्कुल मजबूर होके आए हैं इनके पास को, मेरे ख्याल को 10 मरतबा तो इन्हें सील कर चुके हैं ना, ये सील उसको डीसील करवाते हैं, सीलें भी तोड़ लेते हैं। अच्छा, ये नहीं वायलेशन स्टील वायलेशन कर रहे हैं, आपके सामने अभी भी पड़ा है, और ये गंद जला रहे हैं सारा। ऐसे करते हैं ना, वो गेट के ऊपर स्टिकर लगा के जाते हैं, तो आपको वो स्टिकर तो उतर जाता है, वो तो जानबूझ के तो नहीं उतारते। वो आपको इन्फॉर्म तो करते हैं। स्टिकर लगाना काफी नहीं होता अली भाई, कुछ और भी करना काफी पेस्ट भी लगाया जाता है, वो तो जाहिर है वो लगाना है, सीलिंग का ऑर्डर तो पेस्ट किया जाएगा ना, तो उसे सील कहते हैं। और हमने सील कैसे सील लगाया? भाई अभी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मानते हैं तो आपकी मेहरबानी है। कोई मानी नहीं जी बिल्कुल। इसको पहले ना आग लग गई है, तो आग इसमें क्या है? पानी बुझा दे पहले हमारी गाड़ी में। शाह साहब ब्रोदर बुलाओ जरा। किसमें आग होती है? इसके अंदर पैप के अंदर ना तेल चल रहा होता है इसके अंदर, तो उसको पहले ही भट्टी को आग लगी है, तो उसको कह रहा है मेरा नुकसान ना हो जाए, पहले इसको बंद करवा देते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर अली जज साहब और हमारी पूरी टीम इधर सारी मौजूद है। और भाईजान ये मेन इंतजामिया खड़ी है, आपको माफी उन्होंने देनी कोई नहीं है, सब लोग मेन लोग खड़े हैं, कौन देगा? साथ लगे, थोड़ी सी रिक्वेस्ट ही है भाईजान, हम तो खुद इनको पूछते हैं कि आप लोग एनवायरनमेंट पे काम क्यों नहीं करते? हम तो इनको पूछ रहे हैं। अगर आप चलें थोड़ा सा टाइम 2-3 हफ्ते का टाइम दे दे, जो रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह वो पूरी करवा लेते हैं। भाईजान क्या कहेंगे इस दसो तो गला इधर आओ। जितनी दफा इनको हमने देनी थी हमने दे चुके हैं ऑलरेडी। अब इतना टाइम तो नहीं है कि बार बार इन्हीं के पास आके हम इन्हीं को अवेयर करते रहे कि भाई ये चीज ना जलाओ, भाई धुआं ना जो है वो बार बार आके कहेंगे, फिर आप कहते हैं खाली सील लगा के चले गए। हमारे पास और बड़ी असाइनमेंट हैं, तो एक मेल पे तो हमने थोड़ा पूरा शालीमार इंडस्ट्री से भरा हुआ है, गाड़ी है भाईजान इन्हीं पीछे की जो है एक्चुअल जो वायोलेशन है उसकी वजह से एक्चुअल वायलेशन का मतलब होता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। नहीं आदत नहीं भाई, ऐसी कोई गल नहीं। अगर इन्ने वसैल होने, इन्नियां खुलियां कमाइयां होन ते इंसान कौन करदा जे? कोई भी नहीं करदा। हाँ, इन्नियां खुलियां कमाइयां नहीं है। ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੇਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਕਮਾਈਆਂ ਜੀ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ 1,50,000 ਦਾ ਜੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਹੈ, ਤਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਬਾਹਰ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੋਂ 11 ਮਰਤਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰ ਚੈਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਫਿਊਲ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 10 ਵਾਰੀ ਭਜਨ ਬੰਦ ਹੋਈ, 10 ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਦਿਓ। है जी, ये पहले आग जो इसमें बंद कर रहे हैं, अच्छे भट्टी को ठंडा किया, वो देखिए उस्मान भट्टी को ठंडा किया जा रहा है, पहले उसको ठंडा किया जाएगा और उसके बाद जो है उसके बाद उसको तोड़ा जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है भाई साहब, उनकी करना है यार, सिर्फ ना नुकसान हो रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ,
ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ करो, ਅਸੀਂ नहीं उठ सकांगे, बिल्कुल नहीं उठ सकांगे, ਅਸੀਂ डिग पाएंगे। ये नुकसान आपका ये नहीं कर रहे, हम लोग तो बेसिकली आपका जो पोल्यूशन सोर्स है उसको खत्म कर रहे हैं ताकि आप मजीद पोल्यूशन ना करें उसको। जिन्ने के इस टाइम कारोबार है साडे को वसाइल है, ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ इंशाल्लाह, और कर भी रहे हैं, यानी कि ਅਸੀਂ नहीं कर पुरानी हाजी साहब ये तो तकरीबन होनी है कोई अपना, पुरानी तो बहुत ज्यादा। 25-30 साल पुरानी। हाँ जी 25-30 साल पुरानी है। 25-30 साल में आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनाया यार। 3 साल तो ये बंद रही है ना, साहब ठीक नहीं थे, वो साहब ना अपना इलाज बनाने गए, 3 साल बंद रही है। अभी मेरे ख्याल में 1.5 माह में चला है, अभी चला ही है। चलो 3 साल बंद रही, उससे पहले तो चल रही थी ना साहब, सर वो कारोबार इतना है ही ना, इतना है जो हो गया ना जो जी नहीं था ये सिस्टम, एनवायरनमेंट सिस्टम कोई नहीं पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस तो पहले थी, तो अब तो मकसद इनका ये था इनको बार बार मना करने के बावजूद कार्बन जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है उसका इशू था जो कि पोल्यूशन का बायस बनता है, वो इनको बार बार मना करते थे कि आप ये यूज ना करें। दूसरा ये उसके अलावा उन्होंने ये जो आपने देखे वो सामने सारा कचरा ले आए, पॉलिएस्टर है कपड़ा, जो बहुत पुराना कपड़ा जिन्होंने वो भी बहुत पुराने दौर की पट्टी लग रही है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ এনवायरमेंट ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਾੜ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੱਕ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਫੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੱਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਣਾ। सब एक भी लकड़ नजर नहीं आ रही, लकड़ियां जलाई जाती हैं, आप यही कहते हैं कि लकड़ियां जलाई जाती हैं। जी बेसिकली लकड़ी होना ये चाहिए कि अपना लकड़ी भी जलाते हैं, अगर ये या कोई भी फ्यूल जलाते हैं तो अपना पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वो भी साथ एक्टिवेट करें, तो भी इनकी सारे जो है सारा खराब हुआ पड़ा था, वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, वो सारी तबाह हो चुकी है। वैसे ऐसा ही है, इन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं कर रहे थे। ਬੰਦਾ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੇ, यानी कि ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। बड़ी फैक्ट्री करवाना पे फैक्ट्री ਭਾਈ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ ਮੰਨਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। आगे आजाद भाई ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। इस बात पे तो नहीं कोई पनिश करने से रुका जा सकता, कि उसकी मजबूरी है, किसी मजबूरी के तहत कोई जुर्म नहीं हो सकता कि उसने जुर्म किया है जी। उसके ये कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो भाई वसाइल नहीं थे तो ये बंद कर देते आर्जी तौर पे। तो ये तो नहीं है कि आप खाएं और दूसरों को बीमार करें, बीमार करो। लोगों की छत्ता ते धुआं, लोगों की छत्ता ते कालक, कपड़े काले, बच्चे बीमार। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, भाई मेरी बात सुने आप। ये जो एरिया ये इंडस्ट्री एरिया है, बिल्कुल है, ठीक है, ये कमर्शियल है, ये डोमेस्टिक एरिया नहीं है। इसके पीछे रहायश तो है लोगों की। ये जो लोगों ने अगर रहायश रखी है, ये रहायश में सर आए, मैं भी इंस्पेक्टर इन्वायरमेंट हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये 1.5 साल से इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये आज हमें पहली दफ़ा हमने इनकी शक्ल देखी है। इस फैक्ट्री के खिलाफ 46 लाख रुपए जुर्माना हुआ, 1 रुपया इन्होंने पे किया। इसके खिलाफ 14 FIR हुई हैं और बिल्कुल हैबिचुअल वायलेटर हैं, और ये कोई हम जालिम लोग नहीं है, मतलब इतना महकमा आया है। और ये डेमोलिशन अगर हो रही है, उससे पहले 46 लाख रुपए जुर्माना हुआ, इसने कोई जुर्माना पे नहीं किया। इसको बारहा वार्निंग की गई है कि आप कार्बन ना जलाएं, उसने कार्बन नहीं छोड़ी, कार्बन भी पड़ी हुई है, वो लंडा भी पड़ा हुआ है। मैं लंडा बाजार लगा हुआ है, उन्होंने भाईजान धड़ल्ले से जलाया है कि उनको आपका खौफ कोई नहीं है, आपका डर समझते ही कुछ कोई खौफ नहीं है, डर ही नहीं है। ओ भाई जान ऐसी बात नहीं है, ये हमारे ऑफिसर हैं, हम इनका एहतराम बात करते सुनी हैं। थी, बात सुननी चाहिए थी ना फिर। साफ ज़ाहिर है उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए, जैसा साजिद साहब ने फरमाया कि अगर नहीं इन पर रिसोर्सेज थे तो वक्ती तौर पे बंद कर देते। अब ये कार्बन तो नहीं जो कि पड़ी हुई है वो धड़ल्ले से आपके लिए पड़ी हुई है कि पहले इनको से देख के सारे लोग बाकी भी चलाते हैं, अगर ये चला रही तो हम भी चलाते हैं। हम भी चलाएंगे। आप अगर आप इंस्पेक्टर हैं इसी एरिया की है ना? नहीं, मेरे पास दूसरा एरिया, लेकिन हम आते नहीं यहाँ पे, समझते हैं ना, हमें तो इस एक फैक्ट्री ने हर इंस्पेक्टर यहाँ पे आया, लेकिन ये नहीं। आपका नाम क्या है सर? मुमताज। मुमताज भाई, बात यह है कि जब बाहर फैले देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे, आप लोग चलान करने आएंगे, उनसे ये जुमला आपको सुनने को मिलेगा कि भाई वो जला रहे हैं तो हम भी जलाएंगे। बाकी फैक्ट्री वाले देखेंगे
तो वो नहीं देखेंगे यहाँ पे पड़े हुए थे, हमें क्यों नहीं जलाने दे रहे। इसका मतलब मैं समझूं कि इदारे में कहीं ना कहीं कमजोरी है कि ये लोग नहीं डरते, ये लोग कहते हैं कोई इदारे में कमजोरी कोई नहीं है, महकमा तो काम करता रहा, FIR जितनी होती रही कि मतलब इतना अग्रेसिव एक्शन हम नहीं लेते थे किसी का नुकसान ना हो, लेकिन मजबूरन ये एक्शन लेना पड़ा। भाई आपकी मेहरबानी है, आप थोड़ा सा हमें 1 माह का सिर्फ टाइम दे दे, सारी रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेते हैं। आपकी मेहरबानी है ना, आप ज्यादा नुकसान ना करवा दें। वो आपसे यही बात पूछ रहे हैं कि आप इतने सालों में क्यों नहीं आए, आप 40 लाख का जुर्माना भी होता था। सामने ही आज पहली दफा आए 1.5 साल के अंदर। EC साहबा खुद आई हैं यहाँ पे, EC साहबा खड़ी हैं, वो यहाँ पे 3 दफा आई हैं, लेकिन ये कभी नहीं मिली। आपकी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है आपसे 3 हफ्ते का टाइम दे दे। अब रिक्वेस्ट है, उन्होंने आपको टाइम ही दे दिया, उन्होंने गिरा करो दिया, वो कह रहे हैं जो हमने गिरा दिया ना। अथॉरिटी ने इसको ऑर्डर जारी कर दिए हैं डिमोलिशिंग के। अब तो ये है कि अब नेक्स्ट से अगर इसको चलाना है तो हमारे जितने लॉ रूल्स रेगुलेशन है SOPs हैं उनको फॉलो करके चलाएं। हम आपको रोके, आप 24 घंटे काम करें, आप 100 की बजाय 200 मजदूर रखें। अभी तो टाइम दे दें, आप थोड़ा सा इंशाल्लाह करवा लेते हैं। रेगुलेशन मुश्किल कोई नहीं, सिर्फ कोयला जला लें, लकड़ी जला लें, क्यों नहीं जलाते यार? कोयला लकड़ी क्यों नहीं काट दें? वो लड़ाई का रही है, कार्बन क्यों जलाना है? जला रहे हैं, कार्बन क्यों जलाना है? दोस्तों जला रहे हैं, कार्बन तो हम खत्म कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, मैंने आज सवाल का जवाब दियो। कार्बन दे ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਫੱਕ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਤੋੜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੱਕ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ वो दिखाने के लिए ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਉਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਨਾ ਆਸਾਸ से खत्म करांगे। वो तो कह रहे मैं मैं वही दोस्त कह रहा हूं नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मतलब मैं ऑनर मुमताज भाई आपकी मेहरबानी है, आप सबसे पहले ये कबूल करें आहो पाइन में ऑनर हैगा, मान लो। चलो मुमताज भाई से कहा, मुमताज भाई इधर आए, कोई बात नहीं, गिरते थे जो गिर रहा है, जो हो रहा है आपके साथ हम भी हैं, मान के ऑनर है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने कब कहा मैं ऑनर हूँ? मेरे दोस्त है ये, मैं ऑनर नहीं हूँ। नहीं है भाई, ऑनर नहीं है, ये दोस्त है। ताहिर मेरा नाम है, मैं लियाज साहब मेरे दोस्त है, बड़े भाइयों जैसा तलक है इनके साथ। लियाज साहब की फैक्ट्री के जी मैं आपको बता रहा हूँ, कल ना इधर एक लड़का फौत हो गया इंसिडेंट की वजह से ना। यहाँ सांस लेना माहौल है, क्या हुआ? गल तो कर लेंदे, चलो सर बात कर लेने दो। ओ चाचा इतने मैं तेरे कोल ही है, बात कर लो, गल कर लेते। आज की कह रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ, कल ना एक आदमी इधर डेथ हो गई, एक आदमी इधर मुकरो एक आदमी की ना आ रहे हैं वहाँ। चलो आओ, चलो जी। पुलिस की जानिब से बंदे को अरेस्ट कर लिया गया। फैक्ट्री में ये मौजूद थे, उनका कहना ये था कि जी मैं उनका दोस्त हूँ। फैक्ट्री ऑनर जो उनका नाम इलियास है, उनको ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से भी अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब ये एक फैक्ट्री है, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये 2 फैक्ट्री हैं। ये जो पकड़ के लेकर गए, आप कार्रवाई क्या करनी चाहिए इसके खिलाफ? ये इसके खिलाफ पर्चा भी होगा और थाने में बंद किया जाएगा। थाने में बंद किया जाएगा, इसमें FIR होगी मुतलका थाने में। तलका थाने में काम हो गया हमारा, ट्रेन बाहर आ गई, खत्म हो अभी गया। ये ऊपर शेड रहता है, वो लगी वो शेड क्यों गिरा रहे हैं? शेड का क्या नुकसान है? वो इसको सारी को गिराना है ना, डिमोलिश का मतलब ही यही होता है। पूरी फैक्ट्री डिमोलिश करनी है? जी जी। वो सामने कमरे में डिमोलिश करने हैं? नहीं, कमरे नहीं डिमोलिश करने ही, ऊपर जो इसके है छत डिमोलिश करनी है और ईद की जो जी सारा डिमोलिश करना है। पट्टी हमने डिमोलिश कर दी है इसकी, तो अब ऊपर जो है वो देख रहे हैं कि उसको भी डिमोलिश किया जाए, छत को डिमोलिश किया जाए। छत को डिमोलिश। अंदर जाके जो वायलेशन वाली चीजें थी वो गिनती के साथ कितनी है? एक तो है कार्बन, एक तो है कार्बन। इनसे कंसर्न यही है कि ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो है वो यूज ना करें, अच्छा क्वालिटी का फ्यूल यूज करें। ये देखें भरा पड़ा है, अब ये कार्बन है, ये सारा जलना है, दिखाएं उस्मान, ये कार्बन, ये सारा जलना था, ये जलना था सारा, और इसने पोल्यूट करना था एनवायरनमेंट को। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का ख़राब होना था, सांस की बीमारियां आम होनी थी, और वैसे भी जो है आजकल हवा का जो है वो रफ्तार कम है, आजकल स्मोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ख़राब करती हैं, शहरियों की जानो माल सेहत और जान के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो ऐसे एक्शन इसलिए हमने कोई ये एक्शन कोई बड़े शौक से नहीं किया। ये बार बार जब बंदा वायोलेशन कर रहा है, बात नहीं धुआं उड़ रही, हाथ काले हो गए, हो गए हैं, चेहरे पे भी आ गए सारा। इसलिए इस तरह धोते रहेंगे ना, तब जाके आपके हाथ फ्रेश होंगे। और जब पेपर में जाएंगे तो पेपर में जब 2-3 साल बंदा यहाँ पे काम करता है ना, उसके पता नहीं लगता कि मुझे हो क्या गया।
उसके बाद फिर उसने टेस्ट करवाने, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं ये इलाज करवा सकूँ। इलाज तो बाद की बात है, यहाँ पे सरकारी स्थलों क्या हालात है जो इलाज है यहाँ पे जो अमला काम कर रहा होता है, आप तो हर दफा आकर देखते हैं, वो किस कंडीशन होती है, उनकी किट्स होती है उनके पास? कुछ भी नहीं, ना कोई किट्स है, ना कोई हेलमेट है, ना कोई दस्ताने, कुछ भी नहीं होता। वो बेचारे मजबूर होते हैं एक दिहाड़ी के लिए। तो ये जो एक्शन है ना, ये इन द पब्लिक इंटरेस्ट है कि इसमें उन मजदूरों का भी फायदा है जो यहाँ काम के। अब जब ये सही करके चलाएंगे इसको, जब ये दोबारा तमीर करेंगे तो जाहिर बात है SOPs फॉलो करेंगे। अब बिल्कुल करेंगे। तो जहाँ जो मजदूर काम यहाँ कर रहे हैं वो भी, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जिस वक्त फैक्ट्री तामीर की जाती है, बनाई जाती है, आगाज का किया जाता है, तभी आपसे SOPs आकर क्यों नहीं लेते? आपको बताया बगैर ही शुरू हो जाती है। ये असल में बहुत पुरानी है, तो वक्तन फक्तन पहले इनका ये भी नहीं लगा हुआ था सिस्टम। ये कौन सा मिशन कंट्रोल सिस्टम, वेट स्क्रबर। अच्छा, स्क्रबर इस पे और इस पे दोनों पे लगवाए हैं। अच्छा। फिर ये इस चीज से बाज नहीं आ रहे थे जो हमारा असल कंसर्न है। हाँ। वो इस चीज से अंदर ये कोई मसला नहीं यार। अच्छा, ये ना ये इस सब से बाज नहीं आ रहे थे। और आप पूरी फैक्ट्री डिमोलिश कर दी गई है जी, पूरी फैक्ट्री को गिरा दिया गया है मुकम्मल तौर पे। गेट गिरा दिया गया है, ऊपर से एंगल वैंगल जितने बने हुए थे, लोहे के जितने रॉड शॉट थे, सब गिरा दिए गए। अंदर वो भी आग लगी हुई है, वो मसला तो नहीं पैदा हो जाएगा? नहीं, वो कोई मसला नहीं है, वो खुद ही बुझ जाएगी। वो जितना अंदर कुछ पड़ा है फ्यूल वो जल जाएगा यहाँ से। अब फैक्ट्री कुछ हमने बुझा दी है। अच्छा, करके कुछ बुझा दी, कुछ हम बुझा चुके हैं। आज जी हमें क्या कहा जा रहा है जी, साइड पे हो जाए आप, क्योंकि जो ऑपरेशन होना है, शुरू होना है, जब क्रेन की चलनी है, ये सब कुछ गिरना है। क्या आप लोग देखते रहें, कैमरा पीछे घुमाएं, या आप देखते रहेंगे जो क्रेन इस वक्त अगर काम कर रही है, जो ऑपरेशन चल रहा है, ये अभी जो दीवारें हैं, ये जितना भी ऊपर लोहा है, छत बनाई हुई है, उन्होंने गर्डर की बनाई हुई है, एंगल की बनाई हुई है, वो सब अभी गिरा दी जाएगी। और अंदर कपड़े भी मौजूद थे जलाने के लिए, कपड़े को जलाया जाता था। कार्बन जो बाहर था वो जलाया जाता था। ये जो मेरे नीचे आप देख रहे हैं पैरों में, ये भी कार्बन ही है, ये कोई मिट्टी नहीं है, रेत नहीं है। उस्मान साइड पे जो, उस्मान साइड पे जो, साइड पे जो, ये कोई रेत नहीं है। पूरी की पूरी फैक्ट्री एक बहुत बड़े एरिया में है, वो सब की सब तकरीबन गिरा दी गई है, और बाकी भी गिरा दी जाएगी। अंदर से जितने भट्टे हैं वो तोड़ दिए गए हैं। दो तीन बातें जो मैं अली साहब से पूछ रहा हूँ। एक सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ, फैक्ट्री तो डिमोलिश कर दी, सब उड़ा दी गई है, जब ये बन रही होती है, SOPs होते हैं आपके, तब आकर ये SOPs के मुताबिक आपसे परमिशन नहीं लेते फैक्ट्री खोलने की? किसी फैक्ट्री को कोई परमिशन नहीं है, मगर ये चूंकि बहुत पुरानी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, आई थिंक 25-30 साल पुरानी फैक्ट्रीज हैं ये, तो वो हमारे एक्ट से भी पहले की फैक्ट्रीज हैं, तो इसलिए वैसे इनका अप्रूवल तो किसी के पास नहीं है, तो इसलिए शायद इनके पास अप्रूवल जो है वो लेते भी नहीं है। यानी कि अभी जो नई फैक्ट्रीज बनेगी वो आएंगे SOPs के मुताबिक बनेंगे। रूडा इंश्योर कर रहा है कि विदाउट EPA वो उनको अलाउ नहीं कर रहे, तो रूडा के साथ हम ज्वाइंट एक्शन भी कर रहे हैं। कोई नई फैक्ट्री जो है विदाउट अप्रूवल, क्योंकि रूडा की टेरिटरी में आता है सारा का सारा, और रिहायशी इलाका भी है रूडा का, इंडस्ट्रियल रूडा का लगा है। जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक भी वो अलाउ कर रहे हैं, तो हम भी उसी पे अप्रूवल ग्रांट करते हैं जो उनके मास्टर प्लान के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। हमने गेट तोड़ा है, हमने 2 भट्टियां तोड़ दी हैं, ये काफी एक फैक्ट्री के लिए शेड गिरा दिया है, शेड गिराया हमने आगे जो भट्टियां जो ऑपरेशनल पार्ट था वो उसका डैमेज कर दिया हमने, उसके रोलर्स जो हैं वो उसको डैमेज किया अंडर द हाई कोर्ट ऑर्डर्स, ताकि ये जो पोल्यूशन कॉजिंग है, वेस्ट बर्निंग कर रहा है, उससे अवाम को बचाया जा सके। ये काफ़ी है आपके ख्याल में इनके लिए, इन लोगों के जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की? देखें, मकसद तो ऑपरेशन रोकना था और इसको डिमोलिश करना था, वो हमने इफेक्ट। आपकी टीम की जाने से ये भी पता चला था इसको तकरीबन 40 लाख के जुर्माने हुए हैं, इसको 40 लाख फाइन है, 13 FIRs हैं इसके ऊपर, कोई 7 मरतबा ये सील किया जा चुका है। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, और आई थिंक वो समझ रहा था कि मेरे पास बस वो छोटे जुर्माने अगर आ रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, तो इसको भी लैंड यूज रिकवरी के तहत हम इसकी जो फाइन है वो भी हम इससे रिकवर करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए हमने जो उसको कर दिया, अब आप उसको पकड़ कर ले गए हैं, FIR उसकी दर्ज होगी, उस FIR के तहत सुबह जमानत हो जाएगी, काम फिर शुरू हो जाएगा। क्या वो इतनी सख्त है या इतना खौफ रखते हैं आप? डिमोलिशिंग इसीलिए की गई है कि ताकि ये ऑपरेट ना कर सकें इसको विदाउट प्रॉपर जो मेजर्स हैं उसको लिए बगैर। ठीक है जी, ये टीम हमारे साथ मौजूद थी, एनवायरनमेंट की टीम हमारे साथ मौजूद थी, AC शालीमार हमारे साथ मौजूद थी। फैक्ट्री को अच्छे तरीके से आपने देखा, पूरी कैमरे की अंग आपको दिखाती थी कि कहाँ गेट से आगाज़ हुआ है, कहाँ के इख्तिताम हुआ। जो मेन ऑपरेशन पार्ट थे, जिस तरह कि अली साहब ने बताया, वो सब डिमोलिश कर दिए गए हैं, इसीलिए कि दोबारा ये ऑपरेट ना कर सके। पकड़ लिया गया, लेकिन उस बंदे का कहना यह है कि जी मैं उसका दोस्त हूँ, जो मालिक है अलियास साहब हैं वो कहीं और है, जी मैं उसका दोस्त हूँ, अलियास साहब कहीं और है, वो कहीं और बैठे, मैं किसी फौतगी पर गेम है। लेकिन बात यही है कि अगर एक महकमा आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको ये अगर कहता है कि जी महकमा काम नहीं कर रहा, तो गलतियाँ आपकी हैं। और अगर आप कंप्लेन नहीं पहुँचाते ज़िला इंतजामिया के पास या महकमे के पास, तो गलतियाँ आपकी हैं। फिर अगर आपको लगता है आपके इलाके में कोई भी गैर कानूनी काम किया जा रहा है, कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह है, इतला दें, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को दें, ज़िला इंतजामिया को दें, कार्रवाई होगी जो आपके सामने है। तमाम कार्रवाई आपको दिखा चुके हैं। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।